थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यीशु। पिता हम आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करते कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए, कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों में ना आने पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पास्टर आशर आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन आपके दिलों को, आपके आत्मा को खोलने पाए, आप इसे रिसीव करने पाए यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया। आज का वचन हम शेयर कर रहे हैं कि इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन क्या है। आप परमेश्वर में बढ़ते हो और बहुत सी चीजें और बातें आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं। कौन सी बातें हैं, किस तरह से हम परमेश्वर पर अगर विश्वास भी लाते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी है कि हमें परमेश्वर से वो बातें दूर करती है और हमें परमेश्वर में नहीं बढ़ने देती, हालेलुया। और मत्ती 25 में हम एक 10 कुंवारियों का जिक्र देखते हैं। 10 कुंवारियां जिसमें से कि सभी की सभी जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, वो खुदावन आने वाला है, वो अपनी दुल्हन को, अपनी आत्मा को, उस रूह को लेने के लिए आने वाला है जो परमेश्वर में सच्ची है, वफादारी की आत्मा से परमेश्वर के वचनों पर चल रही है। वो आत्मा उस रूह को परमेश्वर लेने के लिए आते हैं और वो जानती 10 कुंवारियां कि हमें दूल्हा हमारा लेने के लिए आ रहा है, तो हमें किस तरह से प्रिपेयर रहना है खुद को, हालेलुया। तो हम वो उन चीजों को जब देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 10 कुंवारियों में से सिर्फ कुछ कुंवारियां, जो 5 कुंवारियां हैं, वो परमेश्वर की घर में जाने पाती हैं और उनके 10 के सिरों पर जो तेल नहीं होता, वो अभिषेक नहीं होता, वो परमेश्वर की हजूरी में नहीं होती, परमेश्वर के वचनों पर नहीं होती। और बहुत सी ऐसी बातें जो उन्हें उस स्वर्ग राज्य में उस दूल्हे के साथ जाने के लिए रोक देती हैं। और उसमें से सिर्फ 5 कुंवारियां जो हैं कि वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में एंटर करने पाती, क्योंकि वो तैयार रहती है, वो तैयारी के साथ खड़ी है हर वक्त। आप अगर किस तैयारी के साथ परमेश्वर में खड़े हैं, आज आपको ये देखना है कि परमेश्वर की हजूरी में आप किस तरह से, किस तैयारी में खड़े हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 7 उसका 21 से 23 वर्ष पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सो परमेश्वर का वचन इसमें कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को नहीं जानते अगर आप लोग हे प्रभु कह रहे हो, परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, पर परमेश्वर में आप रियल में उस अभिषेक को, सामर्थ को नहीं पाने पाए और आप परमेश्वर की हजूरी में उस स्वर्ग राज्य में फिर एंटर नहीं करने पाएंगे। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहे कि मैं उन लोगों को नहीं जानता जो हे प्रभु कहते हैं या मेरे नाम से भविष्यवाणियां करते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 3 उसका 4 वर्ष कि व्यवस्था का विरोध करना, मतलब व्यवस्था का विरोध करना क्या है? पाप करना। जब आपकी जिंदगी में पाप आ जाता है तो आप परमेश्वर की उस व्यवस्था को, उस परमेश्वर के वचनों को आप अनफॉलो करते हैं, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहे और परमेश्वर की उस शरीयत का, परमेश्वर की दी गई उस व्यवस्था का आप विरोध कर रहे हैं, आप पाप करके, हालेलुया। सो 1 कुरिन्थियों 6 उसका 10 वर्ष कहता है कि ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वो लोग बिल्कुल भी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं अपने खुद के, अगर आप जीवन को देखें, कि वो लोग जो चोरी करते हैं, जो गाली देते हैं, जो पियक्कड़ है, जो शराबी हैं, जो परमेश्वर को भूलकर उस नशे में हैं, जो दुनियावी है, जो संसारिक चीजें हैं, आप अगर उन चीजों में पड़े हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, कभी आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं करने पाएंगे। और परमेश्वर में वो इटर्नल लाइफ क्या है, आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि वो परमेश्वर में इटर्नल लाइफ क्या है, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर विश्राम दिन है, विश्राम दिन हम संडे को कहते हैं, अगर संडे के दिन लोग जो है वो चर्च जाते हैं, वो चर्च को अटेंड करते हैं और संसारिक जीवन को भी वो सोचते हैं कि ये हमारी इंजॉयमेंट का हिस्सा है। और बहुत से ऐसे प्रचारक भी होंगे, बहुत से ऐसे पास्टर्स भी होंगे जो कि ये प्रचार करते हैं कि नहीं, अगर आप चर्च में अगर सभी मीटिंग्स को अटेंड ना करें तो चलता है, और अगर आप परमेश्वर में आप संसार को भी इंजॉयमेंट करें, संसार का भी हिस्सा बने तो कोई फर्क नहीं है। बहुत से विश्वासी जन ऐसा जीवन जीते हैं, तो ऐसा आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहती कि जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर आपके जीवन में पेश कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी को, मसीह जिंदगी को, आपकी जिंदगी को बदल रहे हैं और आपको वैसा बनने के लिए कह रहे हैं जैसा वो खुद हैं,
तो आप मसीह नहीं हैं और आप परमेश्वर के उस राज्य में एंटर नहीं करने पाएंगे। कि यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है वो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां आपको प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर हम सब हैं, हम कहते हैं हम सब प्रिपेयर हैं कि हमारा दूल्हा हमारा प्रभु यीशु या हमें वैसे ही जैसे स्वर्ग पर वो उठा लिए गए वैसे ही हमारे बीच में फिर उन्हीं निशानों के साथ अपने उसी रूप में हमारे पास फिर से आएंगे। पर हम जो लोग प्रिपेयर रहेंगे उस अभिषेक के साथ, उस परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक, उस बाउंड्री में रहते हुए, उस पाप की जिंदगी से दूर रहते हुए, तभी हम जो हैं वो परमेश्वर की हजूरी में दाखिल होने पाएंगे। हालेलुया। सो कई डीकन्स हैं, कई पास्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, शराब पीते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, संसार का हिस्सा बनते हैं, पर वो परमेश्वर की उस हजूरी में नहीं चलने पाते और परमेश्वर की उस राज्य का हिस्सा नहीं बनने पाते। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं गलातियों 5 उसका 19 से 21 वर्ष कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुझसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। सो ऐसे काम करने वाले वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी वारिस नहीं बन सकते। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5 उसका 16 और 17 वर्ष, पहला यूहन्ना 5 उसका 16 और 17 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, और दूसरा जो वचन है, हालेलुया, 5 उसका 16 और 17, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे सबत के दिन काम करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता और मैं भी काम करता हूँ। वो परमेश्वर का पुत्र, वो मनुष्य रूप में जो हमारे बीच में आया, वो जो हम स्वरूप को परमेश्वर के खो चुके, उस स्वरूप को दोबारा हमें पाना है और परमेश्वर में बढ़ना है। पर यहाँ यीशु मसीह वो काम करते थे जो पिता की आज्ञा के अनुसार थे। आज हमारे जीवन में हम उन कामों को नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है कि नहीं है। हालेलुया। तो यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है कि जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। मतलब पाप एक ऐसा फल है जिसका मतलब क्या है कि मौत, वो शारीरिक और आत्मिक मौत है। हालेलुया। पश्चाताप ना करने से आप फिर से बीमार होते हैं, प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स में फंसते हैं। हम देखते हैं बहुत से लोग हैं वो प्रेयर करने के द्वारा जो है वो चंगे हो जाते हैं, पर फिर से वही बीमारी, वही प्रॉब्लम उनके जीवन में फिर से एंटर करती है। हालेलुया। फिर से वही प्रॉब्लम एंटर करती है उनकी जिंदगी में, और वो फिर से जो है वो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, फिर से उन प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप करना ही आपकी चंगाई है, आपकी बरकत है, आपकी ब्लेसिंग का, आपके उद्धार का रास्ता तैयार करता है अगर आप पश्चाताप कर लेते हैं तो। साथ ही पश्चाताप, अगर आपने पाप किया, पश्चाताप करें उसका, अपने मन को फिराएं और परमेश्वर के नजदीक आए। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और पूरी तरह पश्चाताप की आपको जरूरत है। अगर आपके पास अगर पश्चाताप नहीं है, परमेश्वर में आप नहीं झुके, अपने पापों से तौबा नहीं की, अपने जीवन को नहीं बदला, तो आप परमेश्वर में पूरी तरह नहीं है। अपने आप को उन 10 कुंवारियों में से जो 5 कुंवारियां जो तेल की कमी से रह गई थी और परमेश्वर में न बढ़ने पाई थी, वैसे आपको कुंवारी नहीं बनना। रोमियो 14 उसका 23 वर्ष कहता है, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अगर आप कुछ भी विश्वास के साथ नहीं करते परमेश्वर में वचन में चलते हुए, तो आप के लिए वो पाप है, क्योंकि आप विश्वास से नहीं कर रहे। आप विश्वास से जो कुछ करते हैं तो आप उद्धार को देखते, बरकतों को देखते, अपनी ब्लेसिंग्स को देखते हैं। हालेलुया। याकूब 4 उसका 17 वर्ष कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है वो नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। जो कोई चाहता है, जो कोई जानता है कि उसे भलाई करनी है और वो जानता है कि उसे भलाई करनी है, अगर नहीं करता तो वो एक पाप है।
फॉर एग्जाम्पल एक नया विश्वासी है, वो एक नए विश्वासी का उद्धार नहीं होगा अगर कैसे, तो बाकी विश्वासी कैसे प्रभु में बढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरों से झूठ बोलना और नाश की ओर लेकर जाना ये एक गलत बात है। कुछ पाप जो हम लोग करते हैं वो उनका फल मौत है। ऐसे पाप, आपको दो तरह के पाप बताऊंगी कि किस तरह से आप परमेश्वर से दूर होते हैं। पहला कि परमेश्वर की निंदा करना। मत्ती 12:31 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। अगर आप परमेश्वर में हैं और अगर आप पवित्र आत्मा को मजाक समझते हैं, पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, परमेश्वर के पुत्र की आप निंदा कर रहे हैं, तो आप कैसे परमेश्वर में उस उद्धार को अपने जीवन में ले सकते हैं? आप कभी उस उद्धार को अपने जीवन में नहीं ले सकते। उस अनंत जीवन को पाने का आपका मकसद होना चाहिए कि आपको स्वर्ग की मिरास लेनी है, आपको परमेश्वर में बढ़ना है। अगर मनुष्य सब प्रकार का पाप करे और निंदा उसकी क्षमा कर दी जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा वो पाप सबसे बड़ा पाप है और वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। लूका 12:10 कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। जो कोई मनुष्य के पुत्र का विरोध करता है, उसको नकारता है कि यीशु मसीह कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो खुदा का बेटा नहीं है और परमेश्वर उसमें नहीं है, या उसने हमारे लिए क्या किया यीशु मसीह ने, अगर वो इन चीजों को, इन बातों को, उनके वचनों को, उनके मिरेकल्स को नकारता है, सब चीजों को, तो वो परमेश्वर में अपराध कर रहा है। वो अपराध कर रहा है, उसका वो अपराध भी क्षमा नहीं किया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसका अपराध क्षमा वो भी नहीं किया जाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के, यहाँ पर पवित्र आत्मा की एक रिस्पेक्ट की गई है, पवित्र आत्मा को सब कुछ ऑनर दिया गया, क्योंकि वो उस खुदावन से निकला है, उस परमेश्वर का वो आत्मा है जो हमारे लिए, हमारे बीच में काम करता है। वो हमारी अगुवाई करता, हमें वचनों में चलाता, हमें और ज्यादा बढ़ाता और हमें परमेश्वर के नजदीक करता है। हमें तमाम हमारे जीवन के कामों में, हमारी प्रेयर लाइफ में, हमारे तमाम जिंदगी के हिस्सों में पवित्र आत्मा काम करता है और वो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से परमेश्वर में बढ़ना, किस तरह से हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। हालेलुया। पर अगर हम परमेश्वर के पुत्र के बारे में कुछ भी बोलते, वो तो हम, अगर हम क्षमा मांगना चाहे, अगर हम पापों की माफी मांगना चाहे उन शब्दों की कि हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत कहा, उस मनुष्य के पुत्र, उस परमेश्वर के इकलौते बेटे को हमने बुरा भला कहा, तो वो पाप क्षमा कर दिया जाएगा। पर पवित्र आत्मा की अगर हम तौहीन करते हैं, निंदा करते हैं, तो वो पाप हमारा क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग आपने देखोगे कि वो प्रार्थना करते हैं जो कि परमेश्वर में नहीं है, पर वो जादू टोना है या कुछ उनके जीवन में दुष्ट आत्मा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए उस चीजों को निकालते हैं, उन अपने झाड़ फूक से, उन टूना टोटका वाले जो बाबा बैठे हैं, वो इस तरह से करते हैं प्रचार, और वो इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास आओगे तो छुटकारा हो जाएगा। पर वो थोड़ी देर के लिए दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और फिर से वो दुष्ट आत्मा उन पर भारी होती है, और वो जो करते हैं वो उन्हीं के जीवन में, उन बाबा की जिंदगियों में ही वो जो है, उनकी फैमिलीज जो है परेशान होती है, और वो लोग जो है वो इस तरह से किस बात में फंसे हुए हैं कि वो इटर्नल लाइफ से दूर है। हालेलुया। और वो क्योंकि उनके पास सामर्थ नहीं है, उनके पास सामर्थ आपको मिल सकती है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आने के पास। प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप फिरते, अपने मन को फिराते, अपने हृदय को बदलते हैं, और तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरते हैं, और वो सामर्थ आपको सिर्फ परमेश्वर में मिल सकती है। मरकुस 3 उसका जब हम पढ़ते हैं 20 वर्ष से, कि तब वो घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे, ये कहते थे कि उसमें शैतान है, और वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। इसलिए वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रहेगा। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में ही फूट डाले तो वो कैसे रह सकता है बना, उसका तो अंत ही हो जाता।
परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वो पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को वो लूट लेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वो करते हैं वो क्षमा की जाएगी, पर जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उस पर अशुद्ध आत्मा है। हालेलुया। जो ये काम करते हैं, वो जो चिन्हों चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, एक शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? हालेलुया। तो वो राज्य तो खत्म ही होगा, वहां उद्धार कहां? फिर वो उद्धार कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। यूहन्ना 4:48 कहता है, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यीशु ने, पौलुस ने चमत्कारों को प्रकट किया, और जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उन चमत्कारों पर, उन बातों पर, प्रभु के वचनों पर और प्रभु के चेलों के वचनों पर, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, तो वो उन्होंने उद्धार पाया, वो परमेश्वर के नजदीक फिरे और अपने मन को फिराया, वो अनंत जीवन को पाने पाए। हालेलुया। और 1 थिस्सलुनीकिया 4:16 और 17। 1 थिस्सलुनीकिया 2:84 पर अगर आप इसको देख सकते हैं तो। हालेलुया। उसमें लिखा है 4:16 और 17 कहता है हमें, हालेलुया, अपनी और अपने उपदेश की, हालेलुया, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हालेलुया। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से आप परमेश्वर के साथ हमेशा रह सकते हैं। बादलों में आप उठा लिए जाएंगे, जो प्रभु में बने रहेंगे, जो प्रभु में स्थिर बने रहेंगे, वो परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। मत्ती 24:40 और 41 कहता है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। निर्गमन 16:8 कहता है, तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे बुलाने वाले हैं कौन कौन है। यहाँ पर लोगों का बुड़बुड़ाना मूसा के लिए नहीं, वो परमेश्वर के लिए था। वो परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। इसी तरह से परमेश्वर का वचन 1 शमूएल 8:7 कहता है, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। यहाँ पर भी वो परमेश्वर की निंदा करते हैं और परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं और राजा की डिमांड करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर में ना बढ़ते हुए, परमेश्वर के नजदीक ना जाते हुए, वो परमेश्वर को भला बुरा बोल रहे हैं। हालेलुया। और वो एटर्नल लाइफ का हिस्सा नहीं बनते, और जो कनान में जब वो पहुंचते हैं तो वो बहुत थोड़े लोग होते हैं जब वो मूसा के साथ उस कनान देश में पहुंचते हैं। प्रेरितों के काम 5:3 और 4 हमें कहता है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी? जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। और हम यहाँ देखते हैं कि वो हनन्याह भी जो है वो गिर पड़ता है और वो मर जाता है। हालेलुया। वो अपने प्राणों को छोड़ देता है। हालेलुया। और उसकी जो पत्नी है सिप्पोरा, वो भी जो है वो अपने प्राणों को छोड़ देती। यहाँ पर जो दम तोड़ने की बात है, मतलब कि उनका वहां पर उद्धार नहीं हुआ। और जहां पर स्तिफनुस ने, यीशु मसीह ने जब अपना आत्मा परमेश्वर को दिया, इसका मतलब कि वो परमेश्वर में थे, उनका उद्धार हुआ और उन्हें अपना आत्मा परमेश्वर को दिया। और जहां पर भी दम तोड़ने की बात हो रही है वहां पर कि उन लोगों का वो उद्धार नहीं हुआ। दूसरा पाप, पहला पाप हमने डिस्कस किया कि जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं, तो हम परमेश्वर में अनंत जीवन नहीं पाने पाते। दूसरा पाप कि मनुष्य के पुत्र को फिर से क्रूस
क्रूस पर चढ़ाना। यहूदा इस्करियोती के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर दोबारा चढ़ाया। मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ वो दिन रात रहता, फिर भी वो परमेश्वर में नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर से दूर था। हालेलुया। और वो परमेश्वर को नहीं समझ सका, वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सका। हालेलुया। इब्रानियों 6 उसका 4 और 6 वर्ष हमें कहता है, 4 से 6, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। वो लोग जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, उस परमेश्वर के स्वाद को जो चख कर छोड़ देते हैं, पर फिर भी परमेश्वर को दोबारा क्या कर रहे हैं, क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। यहूदा इस्करियोती ने भी प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाया। वो कुछ पैसों के लिए बिक गया, उसका जो उद्धार नहीं हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। हालेलुया। और इब्रानियों 10 उसका 26 और 27 वर्ष हमें कहता है, इब्रानियों 10 उसका 26 और 27 वर्ष, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। अगर आप सच्चाई की पहचान किए बिना ही जानबूझकर पाप करते हैं, उनके लिए भी नरक है। पर जो जानते हुए पाप करते हैं, जो सब कुछ जानते हैं फिर पाप करते हैं, और जो जानबूझकर पाप करते हैं, दो तरह का पाप, जिस पाप को हम नहीं जानते पर हम पाप कर डालते हैं, उनके लिए भी नरक की कम सजा है, पर जो जानबूझकर पाप करते हैं उनके लिए नरक की ज्यादा सजा है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 2 उसका 21 और दूसरा पत्रस 2 उसका 21 और 22 वर्ष। हालेलुया। 21 और 22 वर्ष हमें कहता है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आत्मा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। प्रभु ने यहाँ पर उन लोगों की तुलना जो पाप में हमेशा रहते हैं, पाप में चले जाते हैं, परमेश्वर को बार बार सुनकर भी परमेश्वर के खिलाफ वो बोलते हैं, पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, फिर से पाप में गिर जाते हैं, फिर से वो अपने लिए उद्धार के मार्ग को सोचते हैं कि हमें उद्धार मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमारे कर्जे से हम छुटकारा पा जाए। ये सब बातें हम परमेश्वर से मांगते हैं, पर जब परमेश्वर हमें हमारे जीवन में चंगाई करता है, हमारे जीवन में बरकत देता है, तो हम इन चीजों को भूल जाते हैं। जब हम परमेश्वर को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, उस उद्धार के मार्ग को अपनाने की बजाय हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम परमेश्वर को फॉलो नहीं करते। हालेलुया। और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उस भयंकर बाट को जोहने का हम हिस्सा बन जाते हैं। वो बाट जो परमेश्वर ने हमें जोहने के लिए कही, हम उस बाट को छोड़कर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और हम पाप में चले जाते हैं और हम इटर्नल लाइफ से, उस उद्धार की आत्मा से दूर हो जाते हैं। दाऊद ने तुरंत पश्चाताप किया था। जब नबी ने उसको चेताया कि तूने पाप किया, उसने अपने दिल को फिराया, अपने मन को फिराया, उसने पश्चाताप किया और वो उससे भी बढ़कर आशीष को पाता क्योंकि उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया, हम देखते हैं, और यहूदा ने पश्चाताप नहीं किया। आज्ञा ना मानने से हम गुप्त पाप जो है वो करते रहते हैं। हम उन पापों में जाते हैं जिसे हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें परमेश्वर नहीं देख रहा, हमें परमेश्वर कोई सजा नहीं देगा। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि उद्धार के उस मार्ग को छोड़कर आप नरक के उस मार्ग को अपना रहे हैं। कुत्ते और सूरों की तरह फिर से पाप करते हैं। प्रभु ने कहा वो लोग कुत्ते हैं, वो सूअर है, क्योंकि वो फिर से उसी तरह से पाप करते हैं और परमेश्वर से वो दूर होते हैं। हालेलुया। तो जानबूझ के जो पाप करते हैं उसकी सजा है, और जो जानते हुए पाप करते हैं और जिनको वो नहीं जानते उनके लिए भी पाप करते हैं, उसकी भी सजा है। आपको जरूरत है कि आप अपने दिल को फिराएं, अपनी आत्मा को फेरे परमेश्वर की ओर। निर्गमन 32 उसका 33 वर्ष कहता है कि अगर आप पश्चाताप नहीं करते, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा।
जब हम जन्म लेते हैं उस पुस्तक में से परमेश्वर हमारे तमाम लेखा जोखा हमारा रखता है। वो हमारे जीवन में उस लेखे जोखे को बताता है और हमें बताता चिताता हमारा तमाम लेखा जोखा उस समय रखा जाएगा। जो हमने पाप किए, जो हमने अपने जीवन को उस नर्क की और उस पाप उस संसारिक चीजों में जो हमने बिताया, वो परमेश्वर एक एक बात को, एक एक स्टेप को हमें दिखाता है कि हमने ये काम किया। तो जब आप परमेश्वर के उस परमेश्वर के उस उद्धार के रास्ते में नहीं चलने पाते, उस परमेश्वर में उद्धार के उस मार्ग को छोड़ देते हैं, तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और यहोवा ने मूसा से कहा था कि जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से मिटा देता हूँ, उसी का नाम मैं उस पुस्तक में से, जीवन की पुस्तक में से काट देता हूँ। जो मेरे विरुद्ध पाप करते हैं, जो मेरी निंदा करते हैं, जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। तो आज अगर आपकी जिंदगी में ये पाप है, किसी भी तरह का कोई भी पाप है, उसकी माफी मांगे। और अगर आपने परमेश्वर के जनों की, परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की तौहीन की है, तो आज ही परमेश्वर के नजदीक जाएं, अपने दिल को फिराएं, क्योंकि उद्धार का मार्ग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह और कोई नहीं। मार्ग, जीवन, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हम अनंत जीवन के इस सेशन को कल कंटिन्यू रखेंगे और इस पर हम डिस्कस करेंगे, उसे कल फिनिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावन जी, तमाम मसीह बहन भाई जिन्होंने प्रार्थना के लिए कहा, खुदावन जी एक एक जन को तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। खुदावन जी खुद को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, अपनी फैमिली को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। हर अंधकार की ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते। प्रभु जी एक एक जन को छू और मसा कर खुदावन जी, इनके जीवनों में, इनकी फैमिली में, इनके बिजनेस में, इनके देहों में काम कर मेरे सामर्थ्य पिता। हर तरह के फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से उठ जाए। हर तरह की कर्जे की जो प्रॉब्लम चल रही है यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से तमाम कर्जे की स्पिरिट खत्म हो जाए। पिता आप इनके जीवन को बहाल कर, इनकी जॉब को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर, इनके घर परिवार और फैमिलीज को ब्लेस करे, बच्चों को ब्लेस कर, इनकी मैरिज लाइफ को ब्लेस करे। पिता परमेश्वर डिवाइन रिश्ते ने मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी देहें ब्लेस हो, हर तरह का इन्फेक्शन, फीवर और खुदावन यीशु के नाम में हर तरह की वो किडनी की प्रॉब्लम और रसोलियां, पथरियां इनके जीवन से, इनकी देह से खत्म हो जाए इसी समय। प्रभु आपका आत्मा इन्हें शुद्ध करे, आपका पाक लहू इन्हें साफ करे और क्लियर करे, इनके अंदर से तमाम गंदगी को बाहर करे। खुदावन जी हर एक डिले की स्पिरिट, हर दुष्ट आत्मा, हर गंदी स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से डिस्कनेक्ट कर दिया। हर एक डिटाई के पाप इनके जीवन से खत्म हो जाए। पिता तेरे नजदीक आए, उद्धार के रास्ते पर, उद्धार के मार्ग पे चले और तेरी बात को जोहने पाए। खुदावन ये पाप से दूर हो मेरे सामर्थ्य पिता, और तुझ में बढ़े और तरक्की करे और उस अनंत जीवन को पाने पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप तुझो आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसी कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको मेरा जय मसीह की। कल फिर मिलते हैं। इसी सेशन को एटर्नल लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है, वो उद्धार का मार्ग आपके लिए क्या है। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।